सो हाय एवरीवन। तो एक और क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? कंटेंट डुप्लीकेट्स टू। तो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न ट्रू इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट indexes I and j in the array such that nums I equal to nums j and absolute value of I minus j must be less than equal to k, otherwise return false। ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है 1 2 3 2 1। ओके, के इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और उस एरे के एलिमेंट है 1 2 3 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 और k की वैल्यू दी हुई है 3। पहला अगर मैं एग्जांपल देखूं, ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है कि अगर आपका नम्स आई इक्वल टू नम्स जे है, यानी कि पहली कंडीशन अगर मैं देखूं तो उसमें क्या दिया हुआ है आपका, नम्स आई इक्वल टू नम्स जे, यानी कि एलिमेंट बराबर होनी चाहिए, यानी सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इधर हम बात कर रहे हैं सेम एलिमेंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज़ ए बी एस आई माइनस जे लेस देन इक्वल टू के। यानी कि उनके जो इंडेक्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। इस केस में के 3 है, तो यानी कि लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, और इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। जैसे कि मान लो आप इस एरे पे बात करो, इस एरे पे मान लो अगर 0 पे मैं बात करता हूँ तो 0 पे 1 है, 1 पे मेरा 2 है, 2 पे मेरा 3 है, लेकिन मेरे को 3 पे 1 दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि अगर मैं इन दो को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो मेरी पहली कंडीशन सही हो रही है, यानी कि नम्स 0 मस्ट बी इक्वल टू नम्स 3, ये होती है कंडीशन ट्रू। अच्छा, उसके बाद ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। फिर मैं आई माइनस जे की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा, तो ए बी एस 0 माइनस 3, ये कितना आएगा, ये 3 आएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस कंडीशन से तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई इस एरे में, तो ये आंसर रिटर्न कर देगा ट्रू। अब इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, 2 1 2। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और बोल्ड, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए, मान लेते हैं, तो इसमें क्या है, आपका एरे ये दिया हुआ है, तो ये एरे बनाया, दैट इज़ 2 1 2 0 1 2, के की वैल्यू आ गई 1। अब आप देखो 0 और 2 पर अगर मैं दिख रहा है कि एलिमेंट तो सेम है, यानी कि अगर नम्स 0 और नम्स 2 करूँगा मैं तो ये दोनों बराबर हैं। लेकिन ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा 0 माइनस 2 की, जो कि आती है 2। लेकिन हमें क्या बोला गया है, लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। इस केस में के क्या है, 1 है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए आंसर इसका क्या आ गया, फॉल्स। यानी कि दोनों एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके आप रिटर्न करोगे ट्रू, वरना आप फॉल्स करोगे। अब इस क्वेश्चन को मैं करूँगा कैसे, मतलब मेरा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। और अभी मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ उसमें बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू यूज स्लाइडिंग विंडो, बट वो भी एक बेस्ट अप्रोच हो सकती है, ठीक है। तो अभी इसको हम करेंगे कैसे, तो एक बार मैं फिर से ये एरे बना लेता हूँ, 1 2 3 एंड दिस इज 1, ठीक है, 0 1 2 3। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हैशिंग का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। हैशिंग काफ़ी सही ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है।
तो मैं क्या करूँगा इसमें, मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है इसमें अगर मैं कोई डिक्शनरी यूज़ कर लूँ, समझ रहे हो आप, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या यूज़ करने का मैं सोच रहा हूँ, डिक्शनरी में यूज़ करने का, कि डिक्शनरी जो स्टोर करता है वैल्यू, वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। तो अब अगर देखिए पहली वाली जो कंडीशन है उसमें तो मैं क्या करूँगा, मैं हर एक एलिमेंट पे जाऊँगा, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू मैं स्टोर कराऊँगा डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। मैं सोच कैसे रहा हूँ मैं उस पर बता रहा हूँ आपको। हर एक एलिमेंट की मैं वैल्यू स्टोर कराऊँगा डिक्शनरी के अंदर। अब क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर होगी, फिर मैं क्या लग करूँगा उसके बाद, जैसे अगर मेरी पहला एलिमेंट है तो उसमें क्या स्टोर करवाऊँगा मैं बेसिकली डिक्शनरी के अंदर, एक तो इंडेक्स और दूसरा वैल्यू, यही दो चीज़ें मेरे को स्टोर करानी है। फिर मैं बेसिकली आइटरेट करूँगा, जैसे पहले ये वाला एलिमेंट उठाया, इसको मैंने डाला डिक्शनरी के अंदर, फिर मैं दूसरे एलिमेंट पे जाऊँगा, फिर दूसरे एलिमेंट पे जब मैं जाऊँगा तो मैं चेक करूँगा क्या ये डिक्शनरी के अंदर है, अगर नहीं है तो इसको ऐड करो, ठीक है। ऐसे ही मैं तीसरे एलिमेंट पे जाऊँगा, इसका चेक कराऊँगा, अगर ये है नहीं है तो ऐड करो। तो ऐसे मैं एक आइटरेट करूँगा, तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी पहली कंडीशन तो ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन मैं बात करूँ दूसरी कंडीशन पे, दूसरी कंडीशन पे मेरे को दूसरा चेक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चेक लगाने के लिए क्या होगा कि बेसिकली अगर मान लो अभी देखो यहाँ पे इस एरे में अगर आप देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे फिर से 1 आएगा, तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये दोनों कंडीशन लगाऊंगा जब भी मेरे को एलिमेंट मिलेगा। यानी कि मैं ये बोलूँ कि इफ़ एलिमेंट इज़ इन डिक्शनरी, ठीक है, अगर वो एलिमेंट डिक्शनरी में है तो हमें उसका इंडेक्स पोजीशन भी पता है, हमें उसकी वैल्यू भी पता है क्योंकि हम डिक्शनरी में फीड कर रहे थे। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू आई माइनस जे कोई भी हो सकती है, मतलब उस दोनों इंडेक्स की, मान लो ये एक आई होगा ये एक जे होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आई माइनस जे ये इंडेक्स की है, ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू आई माइनस जे शुड बी लेस देन इक्वल टू के। तो बेसिकली क्या है, मेरे को दोनों कंडीशन वैलिडेट करनी है। तो इसको अगर मैं डिक्शनरी के थ्रू जाता हूँ तो जैसे मैं एक ब्लैंक डिक्शनरी बना लेता हूँ, ठीक है, तो नम इंडेक्स करके मैंने डिक्शनरी बना ली। अब क्या होगा, अब मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा, पाइथन में एक फंक्शन होता है इनबिल्ट एन्यूमरेट। तो एन्यूमरेट क्या करता है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये क्या करेगा, ये हर एक एलिमेंट पर जाएगा, ये बेसिकली काउंटर चलाएगा। काउंटर कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये मेरा एरे है 1 2 3 1, ठीक है, ये पहला काउंटर चलाएगा 0 1 1 2 2 3 3 1। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ बेसिकली योर काउंटर एंड दिस इज़ योर वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपको बेसिकली ये दिया हुआ है एक लिस्ट, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एन्यूमरेट लगाऊंगा ना तो एन्यूमरेट कैसे होगा, 0 1 2, 0 पे मेरा ए है, 1 पे बी है, 2 पे सी है, ठीक है। तो अगर मैं आऊँ इस पे, यहाँ पे मैं बात करूँ कि नम इंडेक्स, ये मेरी एक ब्लैंक डिक्शनरी है, ठीक है, थोड़ा और नम इंडेक्स हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद फॉर आई कॉमा, ठीक है, नम इन एन्यूमरेट। एन्यूमरेट मान लो मेरा एरे था नम, ठीक है, या मैं नम्स मान लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा वो फंक्शन था एन्यूमरेट, तो बेसिकली क्या है, मैं इसमें दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक आई और ये नम्स। तो आई बेसिकली क्या करस्पॉन्ड करेगा, आई करेगा इंडेक्स को, ट्रैक रखना पड़ेगा ना, और नम्स क्या करेगा, नम्स बताएगा एलिमेंट, ठीक है, इस एरे के अंदर, ठीक है। मान लो इस एरे का नाम मेरा नम्स है, ठीक है, 0 1 2 3। तो इसमें अगर आप मेरे को बताओ तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये बेसिकली आई है, और इसके अंदर की जो चीज़ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल रहे हैं नम, ठीक है। ये समझ में आ रहा है,
इसके अंदर की एलिमेंट को हम बोल रहे हैं नम। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि हम इसमें चेक लगाएंगे इफ़ नम यानी एलिमेंट आपका नम इंडेक्स में है कि नहीं। नम इंडेक्स बेसिकली डिक्शनरी है, उसमें है कि नहीं। एंड आई माइनस नम इंडेक्स नम लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, यानी पहले वो चेक करेगा ना कि अगर वो एलिमेंट नम इंडेक्स में है कि नहीं, और अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न ट्रू। और अगर नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँगा, नई इंडेक्स पोजीशन अपडेट करूँगा। नई इंडेक्स पोजीशन मैं अपडेट करूँगा। नम इंडेक्स नम इक्वल टू आई, और यहाँ से बाहर निकल के मैं बोल दूँगा रिटर्न फॉल्स। यानी कि इसमें मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि एक बार इसको डीबग करते हैं इस प्रॉब्लम को, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे 1 2 3 1, ठीक है, इसमें पोजीशन डाल दी मैंने इतनी, ठीक है। और अब देखो मैंने ये एक बना ली मैंने डिक्शनरी, तो नम इंडेक्स करके मैंने एक डिक्शनरी बना ली, ठीक है। अब आप देखो आई बेसिकली इंडेक्स है, तो आई की वैल्यू ज़ीरो हुआ। नम की वैल्यू क्या आ गई 1, पहली बार चल रहा है नम 1। अब इसमें चेक करेगा कि ये नम इस नम इंडेक्स में है कि नहीं। अब नम इंडेक्स तो अभी ब्लैंक है, नहीं है ना, तो इसके अंदर नहीं जाएगा रिटर्न ट्रू। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा सीधे। आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, नम की वैल्यू 1 है, तो आप क्या करो, आप नम इंडेक्स में वैल्यू डालो। अच्छा, नम इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो की वैल्यू फॉर्म में होगी। अब इसमें से इंडेक्स में से एलिमेंट में से किसको की लेना है, किसको व्यू लेना है। तो अगर आप एक जनरली समझो कि अगर मुझे इसमें स्टोर करना है वैल्यू, तो मैं ये स्टोर करूँगा कि ये एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर आया है। मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, मुझे ये स्टोर करना है कि 1 कौन से इंडेक्स पर आया है, 2 कौन से इंडेक्स पर आया है, 3 कौन से इंडेक्स पर आया है ना। तो क्या होगा, तो जो एलिमेंट है, तो अगर आप इसमें देखो नम इंडेक्स के अंदर क्या जाएगा, नम इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू जाएगी की वैल्यू फॉर्म में, वो जाएगी 1:0। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा 1 है मेरा, यानी जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा नम है, वो 0th इंडेक्स पर आया है। समझ रहे हो आप, यानी कि एलिमेंट को मैं एज ए की स्टोर करा रहा हूँ, और वो कितनी बार कौन सी पोजीशन पर आया है उसको मैं एज ए वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। ये समझो, डिक्शनरी में जो वैल्यू स्टोर होती है, डेटा स्टोर होता है, वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है। अब अगर मेरा फर्स्ट पोजीशन मैं कर क्या रहा हूँ, की वैल्यू के फॉर्म में नम इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट है, एरे का एलिमेंट है, वो कौन से इंडेक्स पर आया है, तो जिस इंडेक्स पर आया है वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। मैं क्यों उसको वैल्यू की तरह यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इस वाले पार्ट में, ठीक है। जब मैं ABS करूँगा ना, एब्सोल्यूट I-J, तब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं इंडेक्स को वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला आइट्रेशन हो गया। दूसरे आइट्रेशन पे चलते हैं, जहाँ पे आई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब अगर 1 हो जाएगी तो 1 पे क्या आएगा, ठीक है, 1 पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि 1 पे जो नम है वो 2 होगा। अब जो 1 है वो इंडेक्स में तो है नहीं, आई की वैल्यू 1, नम जो 2 है या जो 1 है वो इंडेक्स पे, तो नम इंडेक्स के अंदर तो नहीं है वो, ठीक है। तो अगेन ये इसके अंदर लूप नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसके इधर जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 और नम इंडेक्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी अब नम इंडेक्स का न्यू अपडेटेड डिक्शनरी जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, 1:0, ये हुआ। फिर क्या है, एलिमेंट मेरा 2 है, और ये फर्स्ट इंडेक्स पर आया है, ये हो गया सेकेंड आइट्रेशन।
थर्ड आइट्रेशन पे चलते हैं। तो थर्ड आइट्रेशन में जो है आई की वैल्यू मेरी क्या होगी, 2 होगी। अब अगेन इसके अंदर जाएगा तो 2 है क्या मेरे नम इंडेक्स में, 2 मेरे नम इंडेक्स में है, नहीं है। ये जो 2 है, ये जो 2 है क्या मेरे नम इंडेक्स में है, और ये क्या कंडीशन सही जा रही है, मतलब 2 माइनस नम इंडेक्स 2 नहीं जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आएगा, तो ये 2 है, 2 को उठा के आपने क्या किया, 2 को उठा के ये जो 3 है, तो अब मेरा नम इंडेक्स क्या हो जाएगा अगला, नम इंडेक्स मेरा होगा दैट इज़ 1:0 2:1, एंड जो मेरा एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे आया है, वो सेकंड इंडेक्स पे आया है। अब ऐसे ही अगर आप फिर जाओगे तो अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब 3 हो जाएगी तो अब इसमें चेक होगा क्या ये 3 नम इंडेक्स में है। ठीक है, ये जो नम है, ठीक है, ये जाएगा ना, मतलब 3 क्या मेरा 3 पे जो मेरी वैल्यू क्या वो मेरे नम इंडेक्स में है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये नम इंडेक्स में है। ठीक है, 3 पे क्योंकि थर्ड पे क्या है मेरा 1 है, ये मेरी नम इंडेक्स में है, ये इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है। ठीक है, यानी कि ये 0 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये चेक लगाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है मेरी, अभी आई की वैल्यू 3 है, फिर नम इंडेक्स नम पर, यानी कि मेरा जो नम इंडेक्स नम पर, ठीक है, नम इंडेक्स नम पर, यानी कि ये आ रहा था 0 पे, 1:0 पे, तो 1 मेरा एलिमेंट है। ठीक है, 1:0 पे आ रहा था, तो 3 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, यही है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ट्रू, इसलिए आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो समझ में आया इसको, और इसकी इस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओवर वैन होगी, क्योंकि हमने एक लूप ही चलाया है बस, ये फॉर लूप। ठीक है, तो अब इसको एक बार कोड करके देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो कोड में क्या है, नम इंडेक्स, डिक्शनरी बना दी। अब फॉर आई कॉमा नम इन एन्यूमरेट, ठीक है, एन्यूमरेट हो गया। ठीक है, दैट इज़ नम्स। अब मैं वैलिडेशन लगाऊंगा, तो वैलिडेशन में क्या होगा, इफ़ नम इन नम इंडेक्स, समझ रहे हो आप, नम इन नम इंडेक्स एंड आई माइनस नम इंडेक्स, ठीक है, नम पर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू के है, तो मेरा ये रिटर्न करो ट्रू, वरना नहीं है तो नम इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट करो। तो नम इंडेक्स पे अगर मैंने वैल्यू अपडेट करी तो मैं ये करूँगा, इस पर नम आएगा और फिर कर दो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, लेट मी टू सबमिट। ठीक है, तो ट्राई करना, ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है। थैंक यू।